ओम श्री गणेशाय नमः। बृहस्पति देव की जय। आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो कथा सुनाने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कथा सुनने के बाद कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा। एक बार की बात है, हमारे भारत देश में एक बहुत ही दानी व प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वो हमेशा गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन उसका गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करना उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो ना ही गरीबों को दान देती और ना ही वो भगवान का पूजा पाठ आदि किया करती थी। और वो राजा को भी ये दान पुण्य आदि काम करने से मना ही किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो दान पुण्य में तो विश्वास ही नहीं करती थी। और वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति तो सारा दिन धन लौटाते रहते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। तो साधु कहने लगे कि तुम तो बड़ी विचित्र हो देवी। धन और संतान तो सभी लोग चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिसको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी का उनके उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो कहने लगी कि महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। तो साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को पीली मिट्टी से लीप कर अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तो ऐसे में एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को चला जाता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं कोई छोटा मोटा काम करता हूँ तो लोग यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई छोटा मोटा कार्य कर भी नहीं सकता। तो ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और शहर में बेच देता था। इस तरह वो अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन करे रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास चली जा और कुछ लेकर आ जा, ताकि थोड़े दिन की गुजर बसर तो हो जाए। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और उसको बड़ा क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें सुना दी। ये सुनकर रानी ने भी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बोली। अब कहो कि दासी, तुम मेरे घर क्यों आई थी? तो रानी कहने लगी कि बहन, अब तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखा रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन ने जब आग्रह किया तो उसकी दासी अंदर गई और अंदर जब गई तो उसने सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा देखा। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तो दासी को समझ में आ गया। दासी कहने लगी रानी से कि रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुनकर पीला भोजन करना चाहिए। इससे बृहस्पति देवता जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आ गई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब वो सोचने लगे कि पीला भोजन कहाँ से लाए। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन जैसा कि उन्होंने व्रत रखा हुआ था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में एक सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उन दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से पहले जैसे धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले की तरह फिर से आलस करने लगी। तो उसकी दासी ने समझाते हुए उसे बोला कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थीं। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई थी। और जब बृहस्पति भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर पहले की तरह आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें ये धन दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तुम्हारे पितृ भी तुमसे प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर जो उसका राजा था वो भी बहुत दुखी था। तो एक दिन राजा जंगल के पेड़ में टहलते टहलते नीचे आसन जमा कर बैठ गया और अपनी दशा को याद करते हुए व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का वो दिन था। एकाएक उसने देखा कि उस वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने वो आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्या चिंता में मग्न बैठे हुए हो। तो लकड़हारे ने सबसे पहले उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर मैं आपसे क्या ही कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से अधिक भगवान तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो और व्रत किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात अपने परिवार या सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को स्वप्न में व्याकुल देखा था। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। तो साधु कहने लगा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना। वहां तुमको 2 गुना से अधिक धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति भगवान का पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा उस लकड़ियों को बेचकर प्राप्त हुआ। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सारे कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान उससे नाराज हो गए। उसी दिन नगर के राजा के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो राजा की इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर के अंदर ले गए और वहां जाकर भोजन करा रहे थे। वो भोजन कर ही रहा था कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका महंगा सा हार लटका हुआ था। वो हार जब उसे दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर ही इस मनुष्य ने चुरा लिया है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आया ही नहीं था। उसी समय उसने सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया।
जब लकड़हारा कारागार में गया तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा और सोचने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के ऐसे कष्ट हैं जो मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी और अगले बृहस्पतिवार को ना ही तूने व्रत किया, इसलिए तुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता न कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तो सारे तेरे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो एक राजा है, उसको छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगने लगा तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे वहां से विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थीं। राजा ने पूछा कि ये सब बाग, धर्मशाला आदि किसकी हैं? तो लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी की हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, अगर वो हमारी ऐसी ही स्थिति देखेंगे तो कहीं लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो वो उन्हें अंदर अपने साथ ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि इतना सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया है? तब उन्होंने कहा कि ये धन मुझे बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब से राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहता। एक बार राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले जाएं। यह निश्चय करके वो घोड़े पर सवार होके अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में जब उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं तो उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे बोले, लो, हमारा यहाँ आदमी मर गया है, हम इनकी कथा सुने। परंतु कुछ आदमी कहने लगे कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा, लेकिन जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर और उससे कहने लगा कि भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान कहने लगा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा और राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर की दर्द होने लगी। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा तो अपने पुत्र से उसका हाल पूछा। तब बेटे ने सारा हाल कहकर सुना दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू कथा अपनी मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के जो पेट का दर्द हो रहा था वो भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब वो जगा तो वो देखने लगा कि सभी लोग तो भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी वो बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पर पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होता है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बड़ा बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को तैयार किया। राजा वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहने लगा, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की कथा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछने गई तो सास कहने लगी कि तुम चली जाओ, परंतु अपने लड़के को ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से आकर कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन मेरा बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब बालक नहीं चलेगा तो तुम जाके क्या करोगी।
बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठो और सारी चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि तेरी रानी तो गर्भ से है। राजा ने ये बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, लेकिन बिना कहे किसी को नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर तो हाँ कर दिया, लेकिन जब उसकी बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो खुशी के मारे बधाई देने के लिए अपने भाई के यहाँ आ गई। तो रानी ने उससे कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधी चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं, बृहस्पति देव उन सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भक्त सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तथा कथा पढ़ते या फिर सुनते हैं और दूसरों को सुनाते और शेयर करते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से बृहस्पति भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इस तरह से आप भी इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बृहस्पति देव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। कथा को सुनने के बाद इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके अलावा इस कथा को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।